So after a very long time. सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग अ वीडियो. आई एम काइंड ऑफ नर्वस कि मैं क्या बोलूँगा इस वीडियो में. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रहा था इतने दिनों से. आई वॉज नॉट इन अ मेंटल कंडीशन, मतलब नॉट इन अ मेंटल कंडीशन मैं कहूँगा. मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और आई वॉज जस्ट नॉट एबल टू फोकस ऑन यूट्यूब दैट मच. आई हैव बीन पोस्टिंग वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम a lot, like it's been more than 200 days. Today is the 200th day. I have been posting regularly one video a day and it keeps me sane. But posting videos on YouTube was the one thing that kept me sane before Instagram. एंड जब से रीनीट का सारा चक्कर हुआ था ना, आई वॉज ट्राइंग टू मेक वीडियोज ऑन दिस बिकॉज तुम्हें पता है, जैसे लाइक जिन लोगों को नहीं पता और जिन लोगों को पता है कि मेरा नीट के साथ लाइक बहुत बुरा रिलेशनशिप रहा है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि मेरा वो ट्रॉमा है, ट्रिगर हो जाता है भाई, है ना. तो आई वॉजंट लाइक, मैं इससे दूर भाग रहा था कि इसके बारे में बात नहीं करनी है, बात नहीं करिए. लेकिन जो भाई इस साल हो रहा है, इट्स जस्ट इनसेन. मैं क्या कहूँ, मतलब आई कांट इवन प्रोसेस कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है. मेरे साथ ही जब पिछले साल हुआ था, सो इट वॉज टू मच फॉर मी टू हैंडल. लाइक मैंने सुसाइड के बारे में नहीं सोचा एंड आई थैंक गॉड कि मैंने नहीं सोचा. लेकिन if you are thinking about suicide, please don't, because it's not worth it. कुछ साल पहले मेरा एक दोस्त था, लाइक नॉट अ वेरी क्लोज फ्रेंड, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया था. नॉट इवन रिलेटेड टू नीट फील्ड, बट इट वॉज वेरी ट्रामेटाइजिंग. आई डेंट इवन नो हिम डैट वेल. लेकिन फॉर द फैमिली, फॉर द फ्रेंड्स जो भी तुम्हारे आसपास है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है. एंड फॉर यू टू, यू मस्ट थिंक कि सुसाइड से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, लेकिन it doesn't get over with that. You just basically transfer all your trauma to your mother, father, family, everyone. और आज का दिन भी मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं था. सो मैंने सोचा कि आज लाइक दिल टू दिल कनेक्ट करते हैं तुम लोगों से और तुम्हारा भी कुछ देखते हैं यार. मतलब बहुत ज़्यादा आई डोंट नो मैन कि क्या चल रहा है नीट का ये इस साल. एट दिस पॉइंट आई हैव गिवन ऑल द होप्स ऑन दिस Indian education system. It's just sad. मतलब how can it be that bad? I mean it was bad, लेकिन how can it be that bad कि नीट के पेपर टेलीग्राम पे लीक हो रहा है. आई जस्ट सॉ द वीडियो और जिसकी वजह से मैंने फ़ोन एकदम से रख दिया कि नाउ आई नीड टू टॉक अबाउट दिस, दिस इज़ टू मच. सो आई वॉज स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड आई गॉट दिस रील जिसमें लाइक समवन वॉज रिकॉर्डिंग ऑन टेलीग्राम. मतलब बेसिकली टेलीग्राम पे कोई दूसरे बच्चे को पेपर बेच रहा था और उसकी डिसअपीयरिंग वीडियो उसने सेंड करी थी जिसमें ही वॉज बेसिकली मैं भाई फोकस नहीं कर पा रहा हूँ. लाइक आई एम नॉट एबल टू लुक एट द कैमरा. आई डोंट नो व्हाई. पहले आई यूज टू बी वेरी लाइक टॉकेटिव इन फ्रंट ऑफ कैमरा, लेकिन अभी पता नहीं मुझे क्या हो गया. आई एम वेरी शाय. तो क्या मैं क्या कह रहा था, हाँ, कि so yeah, in that video the person was trying to sell a question paper to. और मुझे लगता है भाई वो पेपर रियल ही था क्योंकि जिस हिसाब से मैंने अपना 2025 का पेपर दिया था, जिस हिसाब से वो बुकलेट आती है हमारे पास ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम, वही बुकलेट वो काट रहा था और उसमें से पेपर निकले थे. अगर वो सच नहीं है तो मुझे नहीं पता क्या सच है. और पेपर लीक हो भी कैसे रहे, आई डोंट नो भाई. अब मेरे को लगता है कि भाई ये इतने 10 सालों से, मतलब ये इट्स अ रैकेट. ये ऐसा नहीं है कि इस साल हो रहा है, पिछले साल हो रहा है, उससे पिछले साल होना स्टार्ट हुआ. ये बहुत सालों से हो रहा है. एंड 2026 इज़ द ईयर डेट it got leaked to all of us, like the information leaked to all of us and we got to know about it and how sad it is. फर्स्ट तुम पेपर ढंग से नहीं कराते हो, उसके बाद तुम्हारे सेंटर्स पे लाइट चली जाती है, उसके बाद तुम्हारा पेपर लीक हो जाता है. एक दिन पहले तुम्हें बंदा नोटिस भेजता है कि भाई पेपर लीक हो चुका है. तुम उसके बारे में कुछ नहीं करते हो. जो तुम बैकअप पेपर बनाते हो उसका क्या, फालतू में बनाते हो बैकअप पेपर, कुछ नहीं है भाई उसका. तुम्हें पता नहीं है भाई कितने लोगों की ज़िंदगी ख़राब हुई है. मैं अपनी बात भी नहीं कर रहा भाई, मेरे से 5 ड्रॉप ले रखे भाई बंदों ने. मेरा 3rd अटैम्प्ट था एंड इट्स बीन अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ नीट. मेरा एक दिन नहीं ज़्यादा जिसमें मैं इसके बारे में सोचता नहीं हूँ. देयर बीन 13 सुसाइड्स आफ्टर, जो फिर से री नीट के लीक के खबरें आई है उसके बाद 13 सुसाइड्स एज ऑफ नाउ जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था. एंड मोस्ट सुसाइड्स रिपोर्ट नहीं होते हैं तो द नंबर मस्ट बी वेरी हाई. एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई मैं उनके बारे में क्या ही सोचूं. मतलब व्हाट द फक इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री.
एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि पेपर अगले 3 दिनों में फिर से लीक हो जाता है, होएगा जो कि, और देम ब्लॉकिंग द टेलीग्राम ऐप इज़ द बिगेस्ट जोक एवर। लाइक अगर इंडियन रूट्स अच्छे नहीं है तो रूट्स ही बैन कर दो, व्हाट द फक इज़ दैट। टेलीग्राम बैन करने से क्या होगा, तुम्हारे जो पेपर लीक कर रहे हैं वो तो व्हाट्सएप पे भी कर देंगे भाई, टेलीग्राम बैन करने से क्या होगा। वैसे मेरे को कल मैंने कहीं पढ़ा था कि वाई आर दे बैनिंग द टेलीग्राम, बिकॉज कई लोग ऐसे होते हैं स्कैमर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, तुम्हारा लाइक ऐसा रीनीट से पहले, लाइक 21 को है रीनीट, आज व्हेन द डे आई एम रिकॉर्डिंग इट्स 18 जून, दे विल अपलोड अ सैम्पल पेपर पिछले साल का कुछ भी प्रॉब्लम बना के वो 18 तारीख को डाल देंगे और उसमें पेपर हो जाएगा। पेपर होने के बाद 10-15 दिन बाद वो एडिट कर देंगे और उस वाली PDF जो फाइल उन्होंने एडिट डाली थी उसको एडिट करके उसमें असली पेपर डाल देंगे। और टेलीग्राम क्या करता है, वो डेट चेंज नहीं करता, वो सिर्फ एडिटेड दिखा देता है, डेट चेंज नहीं करता, और ऐसा करके उनके पास एक प्रूफ बन जाता है कि हमारे पास पेपर आने से पहले पेपर आ गया था। और इस पेपर का प्रूफ यूज़ करके वो अगले साल वाले बच्चों को दिखाते थे, देखो हमने तो पेपर होने से पहले उन्हें दे दिया था एंड आई कैन ऑल्सो गिव यू पेपर। एंड बच्चे फंस जाते हैं इसमें, दिल गिव मनी। मैंने खाना खाया हुआ है तो मुझे डकारें आ रही है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा। एंड इन सब चीज़ों में ना सबसे ज़्यादा बुरी बात मुझे ये भी नहीं लगती कि पेपर लीक हो रहा है, पेपर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, लाइक वो इट्स वेरी बैड। लेकिन द वर्स्ट थिंग इज नो बडी इज टॉकिंग अबाउट इट, लाइक द न्यूज़ पेपर्स आर नॉट टॉकिंग। न्यूज़ वाले क्या कह रहे हैं, ऑनलाइन टीचर्स आर बैड, ऑनलाइन टीचर्स आर बैड। ऑनलाइन टीचर्स ने भाई ज़िंदगी बना दी मेरी। अगर ऑनलाइन टीचर नहीं होते पिछले साल तो मैं यहाँ पर नहीं होता। और तुम बोल रहे हो ऑनलाइन टीचर्स आर बैड, व्हाट द फक आर यू डूइंग। 2000 के नोट में चिप कैसे लगती है ये दिखा रहे हो तुम। 13 सुसाइड्स, कैन यू फकिंग इमेजिन, 13 people ended their life just for this exam. It's not worth it yaar. If you want to do anything else, just do it. It's not worth it, I'm telling you. I was a NEET aspirant too, I know your pain, but this shit that you are handling it right now, this shit is insane. I can't handle it. So if you are dealing it with, it's insane. And वो कहते हैं ना कि if you are going through hell, keep going. So I just want to say to you कि अगर तुम नीट दे रहे हो तो ठीक है भाई, दे दो रीनीट। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो बस छोड़ दो भाई, कुछ और करो। देयर आर मैनी फील्ड्स राइट नाउ। ये अब तुम्हारे बाप ज़माने का ज़माना नहीं रहा कि जहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर एंड यही एक फील्ड्स है, और भी काफ़ी सारी फील्ड्स है। कंटेंट क्रिएशन इज़ अ वेरी बूमिंग फील्ड। अगर जितना टाइम तुम नीट में डाल रहा है ना भाई, तो उतना टाइम कंटेंट क्रिएशन में डाल देगा, यू विल गेट मोर रिजल्ट्स देन एवर विल, एंड you'll enjoy it too. So just find something you'll enjoy. फ़ोन की स्टोरेज ख़त्म हो गई थी तो एकदम से वीडियो बंद हो गई। सो मैं भी यही कह रहा था भाई, मेरी वीडियो भी, मतलब मेरी लाइफ भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। सो आई एम जस्ट कीप गोइंग एंड तुम्हें भी वही करना चाहिए। एंड एट द लास्ट मैं यही कहूँगा कि सुसाइड तो मत ही करना, बिकॉज सुसाइड जो करते हैं वो कावर्ड्स होते हैं। बिकॉज इफ़ यू आर अलाइव यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड, बट इफ़ यू आर not alive you can't do anything. So I just wanted to give you some positivity through this video, and I hope I am able to transfer this positivity, or I don't know, I was sad, but recording that video, this video really made me happy, and I just love making videos. So just find that one thing that you love and keep doing it, because that will be the thing that will give you fun, and one day you'll look back at this and just laugh at your condition कि मैं क्या कर रहा था भाई उस टाइम पे. So just keep going. I wanted to say that, and I'll be there for you. Bye.